हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले आपको बता दें, स्टेट न्यूज झारखंड न्यूज चैनल आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करवाता रहता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में दिखे घंटी चिन्ह पर दबाकर सबसे ऊपर लिखे ऑल पर दबाएं, ताकि जैसे ही इस चैनल पर वीडियो आए इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। चंपाई सोरेन ने बनाई जामुमो से दूरी, हुई सियासी गलियारों में अटकलें तेज। बता दें कि फिलहाल झारखंड की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल राज्य सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से जेएमएम का तीर धनुष का निशान हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रोफाइल में मंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री का उल्लेख किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और गर्म हो गई हैं। इसके अलावा सरायकेला स्थित उनके सरकारी आवास से भी जेएमएम का झंडा हटाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इस कदम ने बीजेपी में उनके संभावित शामिल होने की अफवाहों को और मजबूती दे रही है। वहीं उनके गांव से भी जेएमएम के पोस्टर और झंडे हटाए जाने की घटनाएं हो चुकी हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों को और बढ़ावा दे रही हैं। चंपाई सोरेन के इस नए रुख ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है और उनकी भविष्य की रणनीतियों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल बता दें, सूत्रों के अनुसार शनिवार रात चंपाई सोरेन जमशेदपुर पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से कोलकाता गए। इसके बाद रविवार सुबह 8:50 पर फ्लाइट से उन्होंने दिल्ली की उड़ान भरी। दिल्ली जाने की वजहों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी के मुताबिक चंपाई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, क्योंकि उनके साथ विधायक दशरथ गागराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती जैसे नेता भी मौजूद हैं, जिससे यह सियासी घटनाक्रम और भी गंभीर हो जाती है। चंपाई सोरेन की यह अचानक दिल्ली यात्रा गठबंधन सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है और राज्य की राजनीति में नए समीकरणों का इशारा दे रही है। बताते चलें कि कोलकाता के रास्ते दिल्ली आने पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर स्पष्ट किया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे। दिल्ली आगमन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे निजी काम से दिल्ली आए हैं और उनकी बेटी यहां रहती है। वहीं कोलकाता में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के सवाल पर चंपाई सोरेन ने साफ इनकार किया और कहा कि उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि चंपाई सोरेन इस सवाल का जवाब देने से बचते हुए दिखे कि वे कोलकाता क्यों गए थे। जब जेएमएम छोड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दोबारा यही कहा कि वो जहां थे वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर नाराजगी के सवाल पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी गायब हो जाएगी। उन्होंने अपनी सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए वादा किया कि अगली सरकार बनने पर हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में चुनाव की घंटी बजने वाली है, लेकिन घंटी बजाने का पावर विरोधियों के हाथों में है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की ओर से संवैधानिक संस्था की तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की जगह बीजेपी के इशारे पर काम किया जा रहा है। आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। 3-4 महीने से रोज बोला जा रहा है कि आज कल में चुनाव तिथि की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो चुनौती देते हैं कि आयोग यदि आज चुनाव की घंटी बजा तो कल राज्य से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड इन दिनों कोई भी ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं अब राज्य सरकार ने 21 से 50 साल की महिलाओं युवतियों को भी पेंशन मिलेगा। यदि परिवार में महिलाएं हैं तो साल में 36,000 रुपए आना तय है। वहीं बुजुर्ग सदस्य के रहने पर पेंशन की राशि और बढ़ जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में जेएमएम की सरकार बनने पर
हर गरीब के घर कम से कम 1 लाख रुपए पहुंचाएंगे। सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज और योजनाओं को देखकर विरोधी दलों का पसीना छूट रहा है। इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया योजना लेकर आएंगे, लेकिन राज्य में वर्षों तक डबल इंजन की सरकार में महिलाओं बुजुर्गों को कोई पेंशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये लोग व्यापारी हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं, बल्कि लेने वाले लोग हैं। आज नमक, तेल, दूध, दही सब पर टैक्स लगा दिया गया है। गरीबों से टैक्स वसूल कर अमीरों का कर्ज माफ किया जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया। 125 की जगह अब 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। 36 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है। 42 लाख से अधिक महिलाओं को भी पेंशन मिलेगा। इससे पहले 10 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना से जोड़ा गया है। अगली बड़ी खबर, विस चुनाव में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाना है। जोबा मांझी। गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत बिला पंचायत में प्रखंड अध्यक्ष मनसुख गोप की अध्यक्षता में रविवार को झामुमो पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जोबा मांझी शामिल हुईं। बैठक में बिला पंचायत कमेटी के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बूथ कमेटी गठन पर भी रायशुमारी की गई। बैठक में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद जोबा मांझी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना ने प्रदेश की जनता को काफी राहत पहुंचाई है। महिला, बुजुर्ग और छात्रों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। सांसद ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाए ताकि फिर से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाया जा सके। अंत में उन्होंने कहा, मनोहरपुर से पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसकी जीत सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बैठक का संचालन सुरेश सुरीन ने किया। मौके पर संजीव प्रधान, प्रिंस खान, सुखमती कोड़ाह, माधवी बोबोंगा, श्रवण प्रधान, अरविंद प्रधान, अंबालाल प्रधान, अजय नायक, रमाकांत प्रधान, यशवंत प्रधान समेत अन्य झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वरोजगार के लिए 30 दिनों तक महिलाओं ने सीखा सिलाई का काम। बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चाईबासा में 30 दिवसीय महिला सिलाई कार्यक्रम का समापन रविवार को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि दिवाकर सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक, पश्चिमी सिंहभूम एवं आरसेटी के निदेशक परमेश्वर पूर्ति ने महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया। महिला सिलाई कार्यक्रम में 12 प्रखंड के विभिन्न पंचायत से प्रतिभागी शामिल थे। मुख्य अतिथि दिवाकर सिन्हा ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि महिला सिलाई एक ऐसा स्वरोजगार साधन है जिसे अपने ही क्षेत्र में जहां लोगों का आवागमन ज्यादा हो उसके आसपास सिलाई की दुकान खोलने से अवश्य आमदनी होगी। सिलाई एक स्वरोजगार आमदनी बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। सिन्हा ने सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों से जिनकी उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, उनके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से अवगत कराया। साथ ही अपने मोबाइल फोन से बैंक खाता से आधार लिंक का कैसे पता करना है उसकी जानकारी दी। संस्थान के निदेशक श्री पूर्ति ने सभी से बैंक से जुड़े सामाजिक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना आदि से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन विजय कुमार राम ने किया। मौके पर विजय कुमार राम, शांति ओझा, बेलमोती, कार्यालय परिचारिका आदि उपस्थित थे। यूनियन नेता के पिता का हुआ अंतिम संस्कार। यूसिल की मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन नेता चैतन्य हांसदा के पिता का निधन हो गया है। रविवार को भाटीन गांव में उनके पिता स्वर्गीय 78 वर्षीय लच्छू हांसदा का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे चैतन्य हांसदा ने दी। 8 अगस्त से उनके पिता लच्छू हांसदा बीमार चल रहे थे। वे ब्रह्मानंद अस्पताल में इलाजरत थे। शनिवार की रात पल्स रेट अचानक गिर गया, जिससे उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुन यूनियन नेताओं समेत भाटीन गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस बाबत यूनियन के अध्यक्ष सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबू लाल सोरेन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरा शोक प्रकट किया है।
केशलपुर बीसीसीएल खदान में अपराधियों ने दूसरे दिन भी धावा बोला। कर्मियों को बंधक बनाकर लूटे सामान। हथियारबंद अपराधियों ने बीसीसीएल एरिया 4 के केशलपुर कोलियरी के 2 नंबर भूमिगत खदान में लगातार दूसरे दिन धावा बोला। शनिवार की देर रात 20 से 25 की संख्या में अपराधी खदान में पहुंचे और कर्मियों को बंधक बनाकर कई सामान लूट कर ले गए। घटना के बाद श्रमिक कॉलोनियों में जलापूर्ति बाधित हो गई है। जलापूर्ति बाधित होने से करीब 3000 आबादी प्रभावित है। इससे पहले शुक्रवार की देर रात भी अपराधियों के दल ने यहां कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 20 फीट केबल लूटा था। लगातार दूसरे दिन केशलपुर में लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने रामकनाली ओपी पुलिस को खुली चुनौती दी है। इसके बावजूद पुलिस अब तक अपराधियों की धरपकड़ को लेकर गंभीर नहीं है। बीसीसीएल कर्मियों ने बताया कि शनिवार देर करीब 2 बजे 20 से 25 की संख्या में अपराधी खदान पहुंचे। सभी के हाथों में तलवार, भाला सहित अन्य हथियार था। अपराधियों ने खदान में कार्यरत सुपरवाइजर व पंप ऑपरेटर के साथ गाली गलौज की। वहीं हथियार का भय दिखाकर दोनों की जेब से पैसे तथा कैपलेब बत्ती छीन ली और बंधक बनाकर एक स्थान पर बैठा दिया। इसके बाद अपराधियों ने 164 नंबर पंप में लगे कल पुर्जे खोलकर तितर बितर कर दिया और पंप में लगे तांबा को लेकर भाग गए। जाने के क्रम में अपराधियों ने कैपलेब बत्ती को खदान में ही छोड़ दिया। अपराधियों के जाने के बाद कर्मी किसी तरह खदान से बाहर निकले और घटना की जानकारी प्रबंधक को दी। सूचना पाकर प्रबंधक नागदेव यादव रामकनाली ओपी पुलिस व सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और कर्मियों से घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक प्रबंधक ने पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी थी। पलामू, शनिवार शाम से गायब 2 बच्चों के शव कुएं से बरामद। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित नावाड़ीह के बरवाही गांव से शनिवार शाम से 2 बच्चे गायब थे। गायब दोनों बच्चों के शव आज रविवार को कुएं से बरामद हुए हैं। मृतक की पहचान अंशु कुमार और गौतम कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह ग्रामीणों ने कुएं में बच्चों के शव को देखा। इसके बाद परिजनों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर रामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे शनिवार की शाम खेलने गए थे, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे। वहीं रविवार की सुबह दोनों बच्चों का शव कुएं से मिला। जिस कुएं से दोनों बच्चों का शव बरामद किया गया है वह उनके घर से सटा हुआ है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के बीच रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में हो रहा मरीजों का इलाज। कोलकाता में जूनियर महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या के विरोध में आज छठे दिन भी रिम्स के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राज्य के हर कोने से मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद होने के कारण मरीजों को लौटना पड़ रहा है। इलाज कराने आए मरीजों का कहना है कि उन्हें इस स्ट्राइक के बारे में पता नहीं था, लेकिन ओपीडी और ओटी सेवाएं बंद होने के कारण वापस लौटना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की वजह से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रिम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है। डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरी तरह से इमरजेंसी वार्ड में मरीज का इलाज कर रहे हैं। शनिवार को भी 24 घंटे के स्ट्राइक के दौरान 400 से अधिक मरीजों का इमरजेंसी में इलाज किया गया। रविवार की शाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल को लेकर आगे का फैसला ले सकते हैं। धनबाद, तोपचांची में स्कूली बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। रक्षाबंधन के अवसर पर विद्या ज्योति पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने रविवार को तोपचांची थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। जवानों ने छात्राओं को बहन मानते हुए उनकी सुरक्षा का वचन दिया। आयोजन में पुलिस अधिकारी और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हुए। सभी ने छात्राओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। छात्राओं ने कहा कि हमारी सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी व जवान रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पाते हैं। इस पावन पर्व पर उनकी कलाई सूनी नहीं रहे, इसीलिए हम सभी छात्राओं ने उन्हें राखी बांधकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है। जवान हमारी सुरक्षा में हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे में हमें भी उनकी सेवा का सम्मान करना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल अशोक दास ने कहा कि रक्षाबंधन यह संदेश देता है कि जवान हमारे भाई हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुरक्षा और सेवा का यह बंधन हमेशा बना रहेगा।
मौके पर टीपी सिंह, एसपी सिंह, आरके दास, कन्हैया कुमार, रिया पांडेय, श्वेता कुमारी, सीमा कुमारी, महक बर्णवाल, रिद्ध सिन्हा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बोल बम सेवा ट्रस्ट का कार्य अनुकरणीय, सरयू राय। बोल बम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर के तत्वावधान में सेवा शिविर का समापन एवं कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय थे। श्री राय ने ट्रस्ट के निस्वार्थ कार्य तथा ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह की प्रशंसा की। श्री राय ने कहा कि जिस तरीके से तारापुर में ट्रस्ट की तरफ से शिविर लगाकर हजारों लोगों की निस्वार्थ सेवा की गई, भोजन कराया गया, मेडिकल सुविधाएं दी गईं, विश्रामागार दिया गया, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई, वह वास्तव में अनुकरणीय है। ट्रस्ट के ट्रस्टी राकेश कुमार सिंह, ट्रस्ट के वरीय सेवादार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट की तरफ से रक्तदान शिविर, पौधारोपण और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पास पड़ोस के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। कार्यकर्ता मिलन समारोह में लोगों ने लिट्टी चोखा का आनंद लिया। इस मौके पर पंकज कुमार सिन्हा, अनीश कुमार, कपिल देव मिश्रा, बब्बन पांडेय, अनूप नंदी, अभिषेक, निशांत, राहुल, रंजीत आदि मौजूद रहे। जमशेदपुर बागबेड़ा में पदयात्रा निकाल पानी नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग वोट बहिष्कार की दिशा में गोलबंद होने लगे हैं। रविवार को उत्तर पूर्वी बागबेड़ा पंचायत के उप मुखिया सुरेश निषाद के नेतृत्व में लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं के समर्थन में पदयात्रा निकाली। सुबह 7 बजे वायरलेस मैदान से पदयात्रा की शुरुआत हुई, जो डीबी रोड, बजरंग टेकरी, आनंद नगर, गांधीनगर का भ्रमण कर गांधीनगर शाखा मैदान में सभा में तब्दील हो गई। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बागबेड़ा के पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा काम कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विभाग काम कछुए की चाल से काम करा रहा है। दर्जनों बार विभाग की ओर से दी गई समय सीमा फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव अगर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति शुरू नहीं हुई तो बागबेड़ा, कीताडीह, घादीडीह, करंडीह के लगभग 1.5 लाख लोग एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके पूर्व इस योजना को धरातल पर लाने के लिए सैकड़ों बार आंदोलन किया जा चुका है। उसके बावजूद भी संबंधित पदाधिकारी घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रहे हैं। इस कारण इस बार लोगों ने चुनाव में वोट बहिष्कार करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। ध्यात हो कि 237 करोड़ रुपए अभी तक योजना पर खर्च हो चुके हैं। पदयात्रा में मुख्य रूप से पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शिवजी सिंह, नीरज सिंह, पंसद सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार सिंह, उप मुखिया मुकेश सिंह, पंसद सुशील यादव, पूर्व उप मुखिया कुमोद यादव, विनोद राम, चतुर्भुज सिंह, राहुल देव रजक, संजीव ठाकुर, जेपी गोस्वामी, पिंटू सिंह, सोसो यादव, प्राण राय, भगवान शर्मा, भोला यादव, दिलीप सिंह, संतोष राय सहित भारी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि सहित स्थानीय लोग शामिल थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सिल्ली पहुंचे, साय निवास पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद एक निजी कार्यक्रम के दौरान शनिवार को सिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सिल्ली मंडल संयोजक राजेंद्र प्रसाद साय के निवास स्थान साय निवास में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए, जहां साय परिवार के महिलाओं ने तिलक लगाकर तथा राजेंद्र प्रसाद साय के पिता पूर्व शिक्षक परमानंद साय ने शाय नल ओढ़ाकर सांसद का स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने आवास परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने को कहा। इससे पूर्व सांसद ने परिसर में लगाए गए नेत्र जांच शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। शिविर में 150 लोगों के आंखों की जांच की गई, जिसमें 18 लोगों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए। जांच दल के SN प्रसाद ने बताया कि मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए लोगों का महावीर आई अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा।
इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के आवास परिसर में इस तरह की कार्यक्रम की सराहना की। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक संघ सिल्ली के गणेश साहू एवं अजित साहू ने सांसद को एक आवेदन सौंपकर धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस की सिल्ली स्टेशन पर ठहराव की मांग की। इस मौके पर रांची जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज, डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य बी शरण, ललित महतो, रघुवीर महतो, भरत देवसाय, रघुनाथ साय, इंद्रसेन सिंह, अर्जुन कालिंदी, खगेश महतो, पद्मलोचन महतो, सरोज महतो, बसंत सिंह, सृष्टिधर प्रजापति, अंबुज रजक, चंदन गोस्वामी, मथुर महतो, भागीरथ महतो, स्नेहलता कुमारी, सुनीता देवी, कृष्णा रविदास, अमृत बड़ाइक, बासुदेव महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। हजारीबाग इचाक थाना क्षेत्र की एक नाबालिग दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने इचाक थाना में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की अपील की है। पुलिस आरोपी शंकर मेहता की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी दिव्यांग बेटी 12 अगस्त की रात बाहर गई थी। अकेला पाकर आरोपी शंकर मेहता ने उसे डरा धमकाकर अपनी बाइक पर बैठाया और जंगल ले गया और वहां दुष्कर्म के बाद शंकर ने बेटी के मोबाइल से सिम निकाल लिया और आधी रात को जंगल में उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। फरार होने से पहले धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर वह उसकी हत्या कर देगा। उसकी बेटी किसी तरह गांव पहुंची। पीड़िता की मां ने आगे कहा है कि दूसरे दिन घटना की जानकारी मुखिया और सरपंच को दी गई। इसके बाद पंचायत में ही मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी ने रौब दिखाते हुए कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। इधर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची नामकुम थाना क्षेत्र स्थित बेल बागान में किराए का घर लेकर ऑनलाइन ठगी गिरोह चलाने वाले एक साइबर फ्रॉड को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अविनाश कुमार है और वह मूल रूप से बिहार के नालंदा का रहने वाला है। सूचना मिलने पर 16 अगस्त को उक्त घर में रांची पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कमरे की तलाशी लेने पर 24 मोबाइल फोन, 3 चार्जर और 2 क्यूआर कोड बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी फोन के माध्यम से साइबर ठगी का अपराध करता है। पुलिस को पूछताछ में गिरफ्तार अविनाश ने बताया है कि टोल फ्री नंबर से मिलता जुलता नंबर लेकर वह कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को फोन करता था। मदद के नाम पर पहले उसे झांसे में लेता था और फिर क्यूआर कोड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा लेता था। जमशेदपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई सामूहिक दुराचार और हत्या के मामले में आक्रोश मार्च निकालकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय करनडीह चौक पर ममता बनर्जी का पुतला दहन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभाविप की छात्रा रोशनी कुमारी ने कहा कि घटना के इतने दिन हो जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई न होना इस बात की ओर संकेत करता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को सरकार का संरक्षण मिलता है। जिस प्रदेश के मुखिया खुद एक महिला है, उनके राज्य में लगातार इस प्रकार की घटना होना सरकार के कार्य पद्धति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द से जल्द सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर समाज को यह संदेश देना चाहिए कि इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। प्रदेश खेलो। भारत के सह संयोजक अमन ठाकुर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने का मांग करती है और पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटना बंद हो, इसके लिए केंद्र सरकार को भी ठोस और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। परिषद ऐसा मांग करती है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर के सहमंत्री अभिषेक कुमार ने कहा कि जिस प्रदेश में मां दुर्गा की इतनी आराधना होती है, उस प्रदेश में वहां की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी को शर्म करनी चाहिए कि वह खुद एक महिला है और उनकी प्रदेश में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और सरकार पूरी तरह से ऐसी घटनाओं को रोकने में विफल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश में और भी बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर सहमंत्री अभिजीत ठाकुर, पूजा कुमारी, संगीता कुमारी, नीलम कुमारी, आस्था कुमारी, मयंक कुमार, सागर कुमार, समीर कुमार, सागर कुमार, शिवम कुमार, ईशान कुमार, आशीष कुमार, गौतम कुमार, राहुल कुमार, सुमित कुमार, अजीत कुमार, सुभाजित कुमार, शुभांगी कुमारी, युवराज कुमार सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहें। चांडिल ईचागढ़ प्रखंड के कुताम चोगाटांड में ग्रामीणों ने रविवार की सुबह एक खेत में मादा हाथी को मृत अवस्था में देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मृत हाथिनी की उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि शनिवार की रात को ही मादा हाथी की मौत हुई है। सुबह ग्रामीणों के खेत की ओर निकलने के बाद इसकी जानकारी हुई। इसके बाद ग्रामीण मृत मादा हाथी की पूजा अर्चना में जुट गए। ग्रामीण अगरबत्ती दिखाकर और फूल अर्पण कर मृत मादा हाथी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात 10 से 12 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड चोगाटाड़ गांव में विचरण करते देखा गया था। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि मृत मादा हाथी उसी झुंड की हो सकता है। ईचागढ़ के चायगाटांड में मादा हाथी की मौत की सूचना मिलने पर चांडिल के वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मृधा ने इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि मादा हाथी की मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मादा हाथी की मृत्यु के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। लोगों का कहना है कि कीटनाशक दवा डाले गए खेतों में धान का पौधा खाकर हाथी की मौत हुई है, तो कोई कह रहा है कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण बिजली का करंट लगाकर रखे होंगे, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हुई है। वास्तविकता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में इस वर्ष 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। इस वर्ष सबसे पहले 6 जनवरी को आंडा गांव में कुआं में गिरकर एक हाथी की मौत हुई थी। इसके बाद 9 जून को लेटेमादा में ट्रेन की चपेट में आकर एक हाथी की मौत हुई थी। अब ईचागढ़ के चोगाटांड में मादा हाथी की संदेहास्पद स्थिति में मौत लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मादा हाथी की मौत के बाद वन विभाग की कार्रवाई में वन रक्षियों के आंदोलन का असर साफ झलक रहा है। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद भी विभागीय कर्मियों का देर तक नहीं पहुंचने का कारण भी वन रक्षियों का आंदोलन है। वहीं रविवार होने के कारण भी पदाधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने में विलंब हो रहा है। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में अहितकारी संशोधन करके झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2024 बनाकर वनपाल के 100% प्रोन्नति के पद में कटौती करते हुए 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य के सभी वनरक्षी अपने सभी विभागीय कामकाज को छोड़कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 अगस्त से वनरक्षियों का आंदोलन जारी है, लेकिन उनके आंदोलन की अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। आंदोलनरत कर्मियों का कहना है कि इसके लिए झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी स्तर से सकारात्मक पहल नहीं की गई। हजारीबाग सदर प्रखंड के छपवा गांव में भुइयां समाज की ओर से माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर एक सेमिनार किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता तपेश्वर राम और संचालन राजेश राम ने किया। इस अवसर पर सीपीएम नेता गणेश कुमार सीटू ने कहा कि गया जिले के गहलौर गांव के दशरथ मांझी की प्रेम कहानी एक मिसाल है।
वह अपने हाथों से 22 वर्षों तक उस पहाड़ की चट्टानों को काटते रहे थे जो उनकी पत्नी की मौत की वजह बनी थी। वर्ष 1960 से लेकर 1982 तक पहाड़ को पागलों की तरह छेनी और हथौड़ी से काट डाला था। दशरथ ने 22 साल में 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर आम लोगों के लिए रास्ता बना दिया। इस रास्ते के बन जाने से गहलौर से वजीरगंज सहित कई गांवों के आवागमन के लिए 40 किलोमीटर की दूरी कम गई। इसे मोहब्बत का प्रतीक भी कहा जाता है। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी बताते हैं कि उस वक्त दशरथ मांझी को लोग पागल कहते थे। वह सुबह होते ही छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ को काटने चले जाते थे। सेमिनार में धनेश्वर जी अजय राम, विजय राम, प्रदीप राम, बाली भुइयां, मीना देवी, इंदुआ देवी, लीलो देवी, नीलम देवी, किरण देवी, पिंकी देवी, रीना देवी सहित भुइयां समाज के कई लोगों ने भाग लिया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।